कानून का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में दंगा किस बात पर हो रहा है, साथ ही साथ हमारे राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद ये टीम वहां पर पहुंची। जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है आने के लिए। अब हिंदू परिवार जो है ये इलाका छोड़ अन्य जगहों पर जा रहे हैं। क्या दीदी ये सही है कि हिंदू परिवार जो है यहाँ से घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं? सही है। कोई सच्चाई है कि हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे इलाका? छोड़ रहे, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। पुलिस भी जो है विफल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर तांडव चल रहा था शुक्रवार के दिन कई घंटों तक, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर शमशेरगंज थाना है। पश्चिम बंगाल, जहाँ एक और दुर्गा पूजा की भव्यता है, वही दूसरी ओर जलते घरों की रात है। बीते कुछ हफ्तों में यहाँ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सांप्रदायिक हिंसा है? क्या ये कानून व्यवस्था की विफलता है, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खेल? और सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी इसका शिकार क्यों बन रहा है? आज हम आपको ले चलते हैं इस पूरे घटनाक्रम की तह तक। वक्फ अधिनियम से लेकर कोर्ट के फैसले, ममता बनर्जी के बयान से लेकर सेना की तैनाती तक, जानेंगे कि क्यों बंगाल जल उठा। नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट थिंग्स में आपका स्वागत है। वक्फ अधिनियम 1995 एक ऐसा कानून जो मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों की रक्षा और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। देश में करीब 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी देखरेख का जिम्मा है वक्फ बोर्ड पर। वक्फ संपत्ति का मतलब है जो जमीन, इमारत या धन जो किसी धार्मिक या समाज सेवा के लिए दान किया गया हो। ये निजी संपत्ति नहीं होती, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होता रहा है। सालों से इन संपत्तियों पर अवैध कब्जों, बेनामी सौदों और गड़बड़ियों की शिकायतें आती रही है, और अब सरकार चाहती है बदलाव। नया संशोधन विवाद की जड़। 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया। इसमें वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त किए गए, बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया गया और राज्य सरकारों की निगरानी बढ़ाई गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि इन बदलावों से समुदाय में डर बैठ गया कि कहीं हमारी संपत्तियां छीन न जाए। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन मुस्लिम समाज को डराने का प्रयास है, यह धार्मिक आजादी पर हमला है। ममता बनर्जी का विरोध, सियासत की आग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन संशोधनों का खुला विरोध किया। उन्होंने कहा, बंगाल में हम वक्फ संपत्तियों को जबरन हथियाने नहीं देंगे, दिल्ली वालों को बंगाल की मिट्टी नहीं छूने देंगे। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा। टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब सड़कों पर संघर्ष में बदलने लगी। क्यों उजड़े घर, किसका दोष? कई स्थानों पर लोगों को अचानक कहा गया, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, और फिर बगैर पर्याप्त नोटिस के बुलडोजर चल पड़े। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, अब अचानक कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और सब तोड़ दिया गया। इसने आग में घी डालने का काम किया। विस्थापन, बेघर परिवार और कानूनी उलझने अब जनता की पीड़ा बन गई है। मूक दर्शक पुलिस। कई रिपोर्टों के अनुसार हिंसा के दौरान पुलिस महज 2 किलोमीटर दूर थी, फिर भी कोई कार्रवाई समय पर नहीं हुई। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचने में देरी की। सवाल है क्यों? क्या यह आदेशों की कमी थी या कुछ और? वक्फ बोर्ड में बदलाव के बाद दंगे क्यों? जब वक्फ बोर्ड की नई टीम का गठन हुआ, आरोप लगे कि यह टीम सरकार के इशारे पर बनाई गई है। हमारे धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चलेगा। इस नाराजगी ने हिंसक रूप ले लिया। कई शहरों में आगजनी, पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले हुए।
न्यायालय का दखल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। स्थिति को बिगड़ता देख कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और फिर आदेश दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती करे। इसके बाद अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला और कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि अब थोड़ा सुरक्षित लग रहा है, कम से कम सेना है तो डर नहीं। कौन जिम्मेदार, क्या समाधान? बंगाल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट, सरकार, वक्फ बोर्ड और राजनीतिक पार्टियां, सबके अपने तर्क है, लेकिन इन सब के बीच कुचला जा रहा है आम इंसान। क्या कानून न्याय देगा? क्या सरकार संवेदनशील होगी या फिर ये सब सियासी तमाशा बनकर रह जाएगा? सोचिए, सवाल कीजिए और समाधान की तलाश कीजिए। धन्यवाद।